प्रिय भक्तों, जय सिया राम। भक्तों, प्रभु राम जी की कृपा से हम आपको श्री रामचरितमानस का प्रसंग क्रमबद्ध तरीके से दोहा नंबर 10 के आगे का श्रवण कराएंगे, जिसको सुनने से कलयुग के समस्त पापों का नाश होता है। तो आइए भावार्थ सहित श्री रामचरितमानस श्रवण करते हैं। जय श्री सीताराम। श्याम सुरभि पै विसदयति गुणद करई सब पान। गिरा ग्राम सिय राम जसो गावई सुनई सुजान। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को, उनके चरित्र को बुद्धिमान लोग बड़े ही प्रसन्नता पूर्वक गाते और सुनते हैं। मणि मानिक मुख ताछ विजयसी अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी। नृप किरीट तरुणी तनु पाई लहाई सकल शोभाय अधिकाई। मणिमाणिक और मोती जैसी सुंदर छवि वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर कभी शोभा नहीं देती। वह शोभा देती है जैसे राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर भी ये अधिक शोभा नहीं पाते हैं। तो तैसे ही सुकावी कवित बुध कहाही उपजाही अनत अनत छविलाही। भगति हेतु विधि भवन विहाई सुमिरत सारद आवति धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहां शोभा पाती है जहां उसका विचार प्रचार तथा उसमें आदर्श ग्रहण करने का अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी चली आती हैं। तो रामचरित सर बिनु अनवाए सो श्रम जाई ना कोटि उपाय। कवि को विदयस हृदय विचारी गावई हरि जस कलिमल हारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट श्री रामचंद्र जी श्री रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे के करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते रहते हैं। तो कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना सिर धुन गिरा लगत पछताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना स्वाति शारदा कहाई सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी अत्यंत दुखी होती हैं और पछताने लगती हैं।
बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती जी को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं कि जो वर सही बर बारी विचारो हो ही कवित मुके तामनि चारू। इनमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता हो जाती है। तो जुगुदि वेदि पुनि पोई है रामचरित बरताग पहिरई सज्जन विमल शोभा अति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्ता मणियों को युक्ति से वेद कर फिर श्री रामचंद्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है, वे अत्यधिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। तो जे जन में कलिकाल कराला करतब बायस बेस मराला चलत कुपांथा वेद मग छाड़े कपट कलेवर कलिमल भाड़े। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं, तो वंचक भगता कहाई राम के किंकर कांचना कोह काम के। तीन माह प्रथमा रेख जग मोरी धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। श्री रामचंद्र जी के भक्त कहलाकर जो लोग लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धींगा धींगी करने वाले धर्म ध्वजी धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी हैं, और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। तुलसी जी ऐसा भगवान से विनय करते हैं कि जो अपने अवगुण सब कहाऊं बाढ़ई कथा पार नहीं लाऊं। ताते में अति अलप बखाने थोरे महू जानी है सयाने। श्री तुलसीदास जी भगवान से विनय करते हैं कि यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इनमें मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ जाएंगे। समझी विविध विधि बिनती मोरी को न कथा सुनी दई है खोरी। हेते ऊपर करी है जे शंका मोहित अधिक ते जड़ मति रंका। श्री तुलसीदास जी महाराज जी कह रहे हैं कि मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। अरे कभी ना हो नहीं चतुर कहामो मति अनुरूप राम गुण गावो। कह रघुपति के चरित अपारा
कह मति मोरी निरत संसारा। मैं ना तो कवि हूँ ना चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री रामचंद्र जी के गुणों को गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र और कहाँ संसार में आसक्ति मेरी बुद्धि है। तो जही मारुत गिरी मेरु उड़ाही, कहाँ हो तोल कही लाख लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उनके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत ही हिचकता है। तो सारद शेष महेश विधिया गम निगम पुराण, नेति नेति कही जा सुगुण कहीं निरंतर गान। श्री सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर भगवान के चरित्र का पार नहीं पाते हैं। ऐसा कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदापि कहे विनु रहा न कोई। तहाँ वेद असे कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाखा। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को ऐसी अकथनीय ही जानते हैं तथा कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर ही नहीं सका है, परंतु जिससे जितना बन पाया है उतना भगवान का गुण गाना चाहिए और गाया है, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उनका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भव सागर से पार कर देता है। तो एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्व रूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। जो परमेश्वर हैं, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और कोई नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, जो सबके व्यापक एवं विश्व रूप हैं, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीलाएं की है। तो सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जेहि जन पर ममतायति छोहु, जही करुणा करे कीन न कोहु। भगवान लीला केवल भक्तों के लिए हित के लिए ही है। भगवान की लीला केवल भक्तों के हित के लिए है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया है।
गई बहोर गरीब निवाजो, सरल सबल साहिब रघुराजो। बुधवर नहीं हरि जस यस जानी, करहि पुनीत सुफल निज वानी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले हैं, गरीब निवाज हैं, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपने वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली इस कथा को बताते हैं। तहि बल मैं रघुपति गुण गाथा, कई हवनाई परम पद माथा। मुनिन प्रथम हरि कीरति गाई, तहि मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए अत्यंत सुगम होगा। अति अपार जय सरित वर, जौन रपसे तु कराही। चढ़ी पिपील कौ परम लघु, बिनु श्रम पार ही जाई। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं श्री रामचंद्र जी का चरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। तो यही प्रकार बल मन ही दिखाई, कई हम रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि जी का सुयश वर्णन किया है, तो चरण कमल बंदौ तिनके रे, पुरवऊ सकल मनोरथ मेरे। कलि के कवि न करऊं परनामा, जिन वरने रघुपति गुण गामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। तुझे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने। भय जे आहाई होई है आगे, प्रणवाओ सबहि कपट सब त्यागे। श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में अनेक भाषा में हरिचरित्र भगवान के चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं
और जो इस समय वर्तमान में हैं, जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। हो प्रसन्न देव वरदानु, साधु समाज भनिति सन्मानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदरहि, सो श्रमवादी बाल कवि करहि। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उनकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कराई भनिति कीरति भनिति, भूति भली सोई। सुर सरि सम सब कहहित होई। राम सुकीरति बनिति भदेसा, असमंजस अस मोहि आदेशा। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर है, परंतु मेरी कविता अत्यंत भद्दी है, यह असमंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसी की मुझे चिंता है। ऐसा तुलसीदास जी प्रणाम कर कर सभी को कह रहे हैं। तुम्हारी ही कृपा सुलभ सो मोरे, सियानी सुहावनी टाट पटोरे। परंतु हे कवियों सुनिए, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है, क्योंकि रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। सरल कवित कीरति विमल, सोया दरहि सुजान। सहज बयर विसराय रिपु, जो सुनी करई बखान। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूलकर सराहना करने लगे। सो न होई बिनु विमल मति, मोहिमति बल अति थोर। करहु कृपा हरि जस कहूं, पुनि पुनि करऊं निहोर। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं है, और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें, जिससे मैं हरि यश भगवान राम जी का चरित्र वर्णन कर सकूं। कवि को विद रघुबर चरित मानस मंजू मराल, बाल विनय सुन सुरचि लखी, मोह पर हो कृपाल। कवि और पंडित गण, आप जो रामचरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। बंदौ मुनि पद कांज, रामायण जेहि निर्मयव। सखर सुकोमल मांजो, दोष रहित गुदूषण सहित। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरणों की वंदना करता हूँ, जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत की कोमल और सुंदर है, तथा जो दूसर राक्षस सहित होने पर भी दूसर अर्थात दोष से रहित हैं। ऐसे वाल्मीकि जी को मैं वंदना करता हूँ, उनकी चरणों की वंदना करता हूँ। तो बंदो चारु वेद
भव बारिद मोहित सरिस, जिनहि न सपन हो खेद, वर्णत रघुवर विशद जस। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ, जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान हैं, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी थकावट नहीं होती। बंदौ विधि पद रेनु, भव सागर जहि कीन्ह जहाँ, संत सुधा शशि धेनु, प्रगटे खल विसुबारिणी। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ, जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए हैं। विबुध विप्रबुध ग्रह चरना, बांधि कहाँ कर जोरी, होई प्रसन्न पुरवहु सकल, मंजू मनोरथ मोरी। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। पुनि बंधौ सारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता, मज्जन पान पाप हरे का, कहत सुनत कहर अविवेका। मैं श्री सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोरथ करने वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करके और जल पीने से पापों को हरती हैं, और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवो दीन बंध दिन दानी, सेवक स्वामी सखा सिय पिय के, नित हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। श्री महेश और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो श्री सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। ऐसे भगवान भोलेनाथ जी को और माता पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ। कभी भी लोक की जगह हित हरि गिरिजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरिजा, अनमिल आखर अरच न जापो, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापो। जिन शिव पार्वती जी ने कलयुग को देखकर संसार के हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका ना कोई ठीक अर्थ होता है और ना जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव अत्यंत प्रत्यक्ष है, सो में समोहि सब अनुकूला, करहि कथा मुद मंगल मूला। सुमिरी शिवा शिव पाई पसाऊ, बरनाऊ राम चरित चित चाऊ। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार श्री पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचंद्र जी का वर्णन कर रहा हूँ।
भनिति मोरि शिव कृपा विभूति, शशि समाज मिली मनहु सुराती। भनिति मोरि शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिली मनहु सिराती। जे एक कथाएं स्नेह समेता, कई हैं सुनी हैं समुझ सचेता। हुई है राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। मेरी कविता भगवान शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारा गणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि सुशोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समय समझ बूझ कर कहेंगे सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। बोले श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। हर हर महादेव शंभू।